जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञानोदय क्लासेस में। ज्ञानोदय क्लासेस का यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी बच्चों का स्वागत करता है और आपके बेहतर भविष्य की कामना भी करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों, आप ही देश के भविष्य हो, आप ही अपने फैमिली के भविष्य हो और आपके माँ बाप के भविष्य हो। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया है, तो उनके अंदर एक सपना चलता है, उनके अंदर एक सोच हमेशा चलती रहती है कि हमारा बच्चा बेहतर कोशिश करे और एक अच्छी राह पर जाके खड़ा हो, अपने पैर पर स्टैंड अप हो, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छी सैलरी हो, जो वह किसी के सामने हाथ फैलाने लायक न रहे, वह अपने पैर पर खड़ा हो। और उन माँ बाप का एक सपना भी होता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा मेरा बच्चा। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि अपने लिए नहीं पढ़ना चाहते हैं, यदि अपने लिए नहीं कुछ करना चाहते हैं, तो उन माँ बाप की आशाओं पर भी कुछ आप काम करिए। उन आशाओं पर पानी नहीं फेरना है आपको। क्यों? क्योंकि यदि आप सक्सेस होते हैं तो दुनिया पूछती है, कहते हैं कि वो ये। यदि आप इसी भीड़ में लुप्त हो जाएं, गुम हो जाएं, तो संसार आपके नाम से थूकता है। तो यहीं से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। कक्षा 10 मतलब आप समझदार हो गए हैं। हाई स्कूल मतलब आप अपने भले बुरे को समझने लगे हैं कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा। यदि हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, यदि अच्छी आदतें अपनाएंगे तो अच्छा होगा। तो इन सब बातों को लेकर के आप बेहतर चलिए। पिछले सेशन में वर्ग समीकरण का जो परिचय था तो हमने दिया है। अब आप एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि दिए गए जो समीकरण है नीचे, तो क्या वो वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण की पहचान क्या होगी? मानक रूप में हो, ax² + bx + c = 0 के इस फॉर्म में हो, तो वह हमारा समीकरण क्या कहलाएगा? वर्ग समीकरण कहलाएगा। और वर्ग समीकरण की पहचान मुख्य रूप से यह है कि यदि स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में आता है तो वर्ग समीकरण कहलाएगा। चलिए हम देखते हैं। इससे पहले कुछ फार्मूला देखेंगे। अभी हमने जब क्वेश्चंस को देखा तो लगा कि ये फार्मूले भी बताना चाहिए, तो चलिए पहले फार्मूले हम देख लेते हैं। पहला फार्मूला ये है a + b का होल स्क्वायर, तो इसको कहेंगे a² + 2ab + b² होता है। फिर उसी को माइनस में करें तो a - b का होल स्क्वायर यदि होगा a² - 2ab होगा + b² हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम कर लें a + b का कर लें, a - b हो जाए तो a + b a - b दोनों का होता है a² - b² ये हो जाएगा। अब फिर क्या कर लें, a + b का होल क्यूब जो करें, a + b का होल क्यूब, तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है। इसी का जो माइनस में करें, a - b का होल क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा a³ - 3a² b हो जाएगा + 3ab² - b³ हो जाएगा ये। फिर क्या कर लें, इसी का यदि करें a³ - b³ करें तो हो जाएगा a + b, a - b होगा a² + ab, ये हो जाएगा कितना, ab + b² हो जाएगा। और इसी का जो
इसी का जो माइनस में करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाएगा ए प्लस बी, और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सामान्य जो सूत्र है बीजगणितीय सूत्र, तो एक होता है, एक और फार्मूला हम लिख देते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी रहे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूले हैं जो आपके चैप्टर 4.1 को छोड़ करके 1 को लेकर के 1 को छोड़ करके ऑल लाइफ का भी किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकते हैं। तो बच्चों इनको भी बिल्कुल तरीके से आप पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, किसी क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो आप बेहतर कोशिश करिए कि आपसे बनती रहें। तो देख लीजिएगा, इस तरह से आप सभी चीज़ों को समझते रहिए, देखते रहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी है। तो आइए देखते हैं, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पे टोटल पूर्ण विराम है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो अब देखिएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए का मतलब है एक्स और बी का मतलब कितना है, 1 है, 1 प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इधर 2 का गुणा करेंगे, 2 का x से तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 का 3 से तो 2 3 6 हो जाएगा। इतना करने में कोई समस्या हो तो बताइएगा। आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अब सबको एक साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ये भी प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 ये वाला है, ये माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा, ये प्लस 2x और माइनस 2x दोनों कट जाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले हैं तो घट करके 0 हो जाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 है और प्लस 6 है तो प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे x वाला एक घात वाला पद नहीं है, लेकिन 2 घात वाला पद हमारे पास है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, जहां पर b का मान 0 यहाँ पे है, इसलिए क्या होगा, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, क्या कहता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, पहला नंबर ये था। दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। दिया हुआ समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, इसमें हम देख लेते हैं बुक में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, फिर बराबर में माइनस 2 का गुणा है किससे, 3 माइनस x से। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं,
इसमें है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स से। अब तो चलिएगा इसको फिर से चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है या नहीं। चाहे द्विघात समीकरण लिखें चाहे वर्ग समीकरण नहीं लिखें, इसमें कोई फर्क नहीं है, इस पर आप फर्क मत लीजिएगा। चाहे यहाँ पे वर्ग समीकरण भी लिख सकते हैं, द्विघात है तो द्विघात भी लिख सकते हैं, द्विघात लिखे चाहे वर्ग लिखे कोई समस्या नहीं है। यहाँ लिखा भी है द्विघात, इसलिए हमने द्विघात लिख दिया था, लेकिन वर्ग समीकरण और द्विघात समीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो चलिए देख लीजिए, इसको हम चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रहेगा, -2 का सिंबल यानी चिन्ह सहित गुणा होगा तो प्लस है माइनस है, तो -2 का 3 से 2 3 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x से तो 2x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम सबको एक साइड कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 है तो +6 हो जाएगा, ये +2x है तो -2x हो जाएगा, बराबर में 0 रखेंगे। अब देखिएगा ये है एक्स स्क्वायर, ये -2x, ये -2x, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो -4x हो जाएगा, +6 हो जाएगा, बराबर 0। अब देख लीजिए, चूंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए अब देख लीजिए a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 6, इसलिए दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्या है? एक द्विघात समीकरण है, ऐसे हम कह सकते हैं। अब देख लीजिए, समीकरण 1 और 2 जो था वह द्विघात समीकरण हो चुका है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों द्विघात समीकरण है। चलिए, तो जो 2 क्वेश्चन हो कर लिए हम लोगों ने, ऐसे ही इसको भी चेक करेंगे। जो बीजगणितीय सूत्र हम लिख दिए अभी, तो आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, उसको समझिएगा, बार बार पढ़िएगा, क्योंकि वो हमेशा उपयोग होगा। चलिए देरी ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो पहली बात तो गुणा करेंगे, इस x का इस पूरे में, फिर -2 का इस पूरे में। तो चलिए पहले इसका कर लेते हैं, एक बार लिख देते हैं। x का गुणा कहाँ करेंगे? x + 1 में, फिर -2 का गुणा कहाँ करेंगे? x + 1 में, है ना। ऐसे इधर करेंगे x का गुणा x + 3 में, तो क्या करें? x का गुणा x + 3 में करेंगे, फिर -1 का गुणा फिर से x + 3 में करेंगे। ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी बेहतर करने के लिए। तो x का अंदर गुणा करेंगे x का x से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 से करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, +x हो जाएगा। फिर -2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे x का x से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का 3 से तो 3x हो जाएगा। फिर -1 का x से तो -x हो जाएगा। -1 का +3 से तो -3 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर है, एक एक्स स्क्वायर इधर है, दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, क्योंकि यदि हम उसको एक तरफ भी ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं लेंगे, सीधा इकट्ठा काट देते हैं। अब इधर जो आएगा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, +1x है और -2x, तो -x बचेगा और -2 बच जाएगा। इधर देख लेते हैं क्या बचेगा। प्लस का 3x है, -1 है, तो प्लस का 2 बच जाएगा, यानी प्लस का 2, प्लस नहीं लिखते हैं, 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो सबको एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, -x है तो +x आ जाएगा, -x है
तो प्लस एक्स हमारे पास आ जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस एक्स के बाद -2 है तो +2 हो जाएगा, और -3 हमारे पास है ही, इक्वल टू 0 इधर लिख लेते हैं। आगे क्या करेंगे, सबको पलट देते हैं, 0 को इस साइड, इसको इस साइड, तो हमारे पास बचेगा 2x। 2x क्यों बचेगा, 2x एक x मिलकर के 3x बचेगा, फिर -3 है +2 है तो -1 बचेगा, और ये बराबर 0। अब आप देखिए स्क्वायर का पद हमारे पास नहीं है, इसमें स्क्वायर का पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि उस फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में होता तो समीकरण होता। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 4 की बात करते हैं, 4 को भी हम देख लेते हैं। चलिए इरेज करके 4 नंबर को हम देख लेंगे। हम स्किप क्यों करते हैं, क्योंकि ये मिटाने वाला ये सब प्रोसेस आपको ना दिखे और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो 4 नंबर को हम देखेंगे। फोर नंबर को क्या कहता है, क्या लिखा उसमें, वही स्टार्ट करेंगे। तो 4 नंबर है x - 3 2x + 1, x - 3 2x + 1 है, इक्वल टू x - 3 2x + 1 है, इक्वल टू करेंगे x + 5। इसमें है x और x + 5। अब इसी को हमें चेक करना है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 3rd नंबर में, तो x का गुणा किस में कर लेंगे, 2x + 1 में, और -3 का गुणा कर लेंगे 2x + 1 में। आगे क्या करेंगे, बराबर ये तो है ही, तो गुणा कर लेते हैं, x का x से करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे x का 5 से, तो 5x हो जाएगा, इतना। अब आगे हम सॉल्व कर लेंगे इसको फिर से, x का 2 से तो 2x² हो जाएगा, x का 2x से तो 2x² प्लस x का 1 से तो x रहेगा, -3 का 2x से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से आगे x² + 5x रहेगा। अब सबको एक साइड करते हैं, जैसे ही एक साइड करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। एक साइड करेंगे तो 2x² रहने दीजिए, और ये हो जाएगा कितना, प्लस का x² है तो माइनस का x² इधर होके जाएगा, और ये -6x है प्लस 1x है तो -5x हो जाएगा, है ना। और ये +5 है, उधर जाएगा तो -5x ये भी हो जाएगा। ये -3 है, ज्यों का त्यों रहेगा, और कुछ नहीं है तो बराबर में 0 रखेंगे, है ना। कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। 2x² है, 1x² है, तो 2 में 1 घटा देंगे तो 1x² बचेगा। -5 मिल करके +10 प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 10x हो जाएगा ये, है ना। फिर -3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि ax² + bx + c के फॉर्म में है। यहाँ देख लीजिए, चूंकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है। अब जब है तो क्या होगा,
अर्थात दिया हुआ द्विघात दिया हुआ समीकरण कहेंगे, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, चौथा तो हो गया, 5 नंबर का हम देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर हमारे पास है, उसमें हम लिखेंगे कि दिया हुआ समीकरण, 5वां नंबर है 2x - 1 x - 3। 5वां नंबर है 2x - 1 x - 3 इक्वल टू 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1। यहां पर होगा x + 5 x - 1। इसको एक बार हम मैच कर लेते हैं, कहीं मिसिंग तो नहीं हुई है। तो 2x - 1 x - 3 हो जाएगा और x + 5 x - 1, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। 2x का गुणा कहाँ करेंगे? x - 3 में। फिर -1 का गुणा कहाँ करेंगे? x - 3 में। फिर x का गुणा कहाँ करेंगे? x - 1 में। और फिर +5 का गुणा करेंगे x - 1 में। ऐसे ही हम कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका। 2x का x से तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस है या माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2x का 3 से तो 2 3 6x हो जाएगा। -1 का प्लस x से तो -x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 3 से तो 3 ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे? x का x से तो x² हो जाएगा, प्लस और माइनस होगा तो माइनस, x का 1 से तो x ही रहेगा, है ना। और फिर +5 का x से तो +5x ही रहेगा, प्लस माइनस का माइनस होगा तो 5 का 1 से तो 5 ही रहेगा, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अब सबको एक साइड हम करेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस का x² है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ -6 -1 -6x -1x मिल करके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा 7x, -7x हो जाएगा। अब यहाँ -1x है और +5 है तो प्लस का 4 बचेगा, और उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इतना समझिएगा एक स्टेप में। अब देखिए, माइनस का 1x है, प्लस का 5 है, तो 5 में 1 घट जाएगा तो प्लस का 4x बचेगा, लेकिन दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर समझ लीजिएगा इसको, एक बार और बता देते हैं। 5 में 1 घटेगा तो प्लस का 4x आएगा, लेकिन दूसरी साइड जा रहा है तो माइनस का 4x हो जाएगा। x वाले हो गए। प्लस का 3 है तो प्लस का 3 कर लीजिएगा, और माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरह से = 0 हो जाएगा, है ना। अब आगे इसी को सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। 2x² में 1x² घटेगा तो x² बचेगा। -7 -4 मिल करके -11x हो जाएगा। 3 और 5 जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा =0। और हम क्या देख रहे हैं? चूंकि यह क्या है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में है, 0 के रूप में है। और जब है तो क्या हो जाएगा? अर्थात दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। अब जब कोई समीकरण दिया है इस प्रकार का है तो वह द्विघात समीकरण आवश्यक रूप से होगा, है ना। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसके बाद और क्वेश्चन हमें मिलेंगे, और क्वेश्चन है हमारे पास तो हम लोग करेंगे। तो अब चलिए 6 नंबर देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का 6। तो ये हमारे पास दिया हुआ है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से चेक करते हैं क्या होगा इसमें। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये जेब का त्यों तो रहेगा इधर वाला, x² + 3x + 1 ये हो जाएगा बराबर। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर इरेज करेंगे। a - b का होल स्क्वायर यहाँ लिख के a² - 2ab अब + b² होता है। तो a की जगह पे x है, b की जगह पे -2 है। तो यहाँ हो जाएगा a² मतलब x का स्क्वायर, फिर -2 होता है तो 2 लिखेंगे। a की जगह पर x है तो x लिखेंगे, b की जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे। और क्या हो जाएगा, +b² होता है तो b की जगह पर कितना है, 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप बिल्कुल, मैंने फार्मूला, बीजगणितीय फार्मूला भी इसीलिए लिखा था कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो अब इसको एक साइड हम कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। +3x + 1 ये रहेगा, x² ये रहेगा, -2 दूनी 4 होगा, और x का गुणा है तो x रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे वो भी 4 होगा। अब देखिए x² कटेंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अब ये 3x रहेगा, ये -4x है, उधर जाएगा तो +4x होगा, दूसरी तरफ साइड बदलेगा तो +1 है, और इधर वाला +4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, = 0। इसको हम कर लेंगे, 3x और 4x मिलकर के 7x हो जाएगा, और +1 -4 होकर के -3 हो जाएंगे, = 0। अब हम क्या देख रहे हैं, चूंकि यह क्या है, चूंकि यह x² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अर्थात दिया हुआ समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं करेगा तो ऑलरेडी वो नहीं रहेगा। अब दूसरा नंबर, 6 नंबर के अलावा 7वां नंबर हम देख लेते हैं, शायद इसमें आ जाए। 7वां नंबर है, जो दिया हुआ है समीकरण उसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x, x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब है बराबर 2x, x² - 1 = में क्या है, 2x है, और फिर x² - 1 है। आप सभी बच्चों से हम यही बार बार कहते आ रहे हैं कि बच्चों, जब यदि आप जब भी पढ़ना तो अपनी बुक को पास में रखना। ऑलरेडी क्वेश्चन तो हम लिख देते हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो केवल हम आंसर भर करेंगे। तो बच्चों, कोशिश आप करिएगा कि अपनी बुक को सामने रखेंगे, और जब बुक को सामने करेंगे तो आपका लुक चेंज हो जाएगा। मैंने बताया है कि लुक से ज़्यादा बुक पर ध्यान देना है, तो आपका माइंड सेट भी बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, जो कर रहे हैं तो करेंगे। अब हमको क्या है, अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, आपको याद होगा, अभी जस्ट तो लिखा था अभी 2-3 क्वेश्चन पहले। तो उसमें लिखा था a + b का होल क्यूब होता क्या है, होता है a³ + 3a² होता है, + 3ab² होता है, + b³ होता है, ऐसा। तो इसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, आप देखिए, a की जगह पर x है तो x का क्यूब हो जाएगा, +3 लिखेंगे, a की जगह पर x है तो मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर b है तो b की जगह पर 2 है तो 2 रख लीजिए, फिर प्लस करेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ a की जगह पर क्या है, x है तो x लिख लेंगे, और b की जगह पर क्या है, 2 है
तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। फिर b का क्यूब करेंगे तो b की जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे, इक्वल टू करेंगे, नीचे लिखेंगे क्या, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x का एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। अब प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2x का 1 से तो 2x हो जाएगा। इक्वल यहाँ लिखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूब है एक्स क्यूब ये, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 3 में 2 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा तो 6x स्क्वायर रहेगा, प्लस देखिए 3 में x का गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्ग 4 होता है तो पहले इसका गुणा कर, 2 का वर्ग 4 और 3 4 3 12 हो जाएगा, अब 12 में x का गुणा तो 12x हो जाएगा। फिर 2 का घन करेंगे, 2 का घन मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो मतलब प्लस 8 हो जाएगा। बराबर हम देखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। अब सबको एक साइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी प्लस 6 को नहीं लिखते, पहले इधर वाला लिख लेते हैं, x क्यूब है तो प्लस 2x क्यूब है तो माइनस 2x क्यूब रख लेते हैं यहाँ, है ना, माइनस 2x क्यूब रख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर रहेगा ये वाला, फिर क्या प्लस 12x रहेगा, 12x रहेगा, माइनस 2 है उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर प्लस 8 है तो प्लस 8 रहेगा बराबर 0 रहेगा। अब कोई समस्या हो तो आप देख सकते हैं। अब कोई भी समस्या यदि सूत्र को फिट करने में जाती है, फार्मूला को फिट करने में जाए, यहाँ पर हम सूत्र लिखे देते हैं, फार्मूले को जो फिट करने में जाएगी तो आप 1-2 बार उसको रिवाइंड करके समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करते रहिएगा कि हम उसको बेहतर ढंग से बैठाएं, उसको समझें कि कौन किस जगह पे हो रहा है। यदि हम चाहिए इसको यहाँ पर a कर देते हैं, यहाँ b कर देते हैं तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 तो भी कोई समस्या नहीं होगी। आप बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 1x क्यूब हो जाएगा और प्लस 6x स्क्वायर तो रहेगा ही, है ना, प्लस का 6x स्क्वायर। अब ये 12x और 2x मिल करके क्या हो जाएंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब एक और काम कर लीजिए, माइनस में है x तो इसको माइनस का गुणा कर लीजिए, माइनस का गुणा कर लेने पर क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस 14x हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण हमें बनाना है, यहाँ आ रहा है घात 3, चूंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए दिया गया समीकरण क्या होगा, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन में कठिनाई है, समस्या है तो बिल्कुल आप बेहतर ढंग से करिएगा, कोई समस्या कहीं भी नहीं आएगी। रिवाइंड करके करिएगा, रोक करके करिएगा, 1-2 बार अपने से करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप कोशिश करते हैं तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 1 का 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या उसमें है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्नावली 4.1 यानी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसको चेक करेंगे कि यह द्विघात बहुपद, द्विघात
समीकरण है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। इधर का तो कुछ हमें सॉल्व नहीं करना है, इधर का करना है। तो पहले हम क्या कर ले, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला लिख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब यदि करते हैं तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी माइनस होता है a माइनस बी का a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, या माइनस होता है, माइनस होगा, माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब होता है। ऐसे ये फार्मूला है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ऐसे फार्मूला होता है। तो इसी में हम सेट करेंगे इसको, है ना। तो आइए देख लेते हैं। ये होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बराबर यहाँ स्टार्ट करेंगे इसको, a क्यूब मतलब x का क्यूब होगा, माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो a का मान x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, b है ना, 3ab का मान कितना है, 2 है, माइनस तो लगा लिए तो 2 लिख लेते हैं, 2 है ना, 2 फिर क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, 3 लिखेंगे, एक ही जगह पर x लिखेंगे और 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, a यहाँ है और b यहाँ है, तो 2 का मतलब b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर रखेंगे, है ना, और माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हम एडजस्टिंग करेंगे। एक्स क्यूब ए रहेगा माइनस 4x स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स प्लस 1 रहेगा। अब ये एक्स क्यूब यहाँ पर रहेगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा, 12x होगा, 2 का घन हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8। कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यूब है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, बाय मिस्टेक हो गया था। ये हो जाएगा क्यूब माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 चौको 12 x हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। अब सबको एक साइड कर लेते हैं, और इससे पहले 3x क्यूब क्या है, बराबर पे है, तो इसको हम काट दे रहे हैं। अब स्क्वायर वाले सबको एक साइड हम करेंगे। अब देखिए ये माइनस का 6x स्क्वायर है, माइनस का 4 है, तो पहले 6 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, फिर माइनस का 4x स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए माइनस x यहाँ है तो माइनस x ले लीजिए, ये प्लस 12 है उधर जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो प्लस 1 रहेगा, ये माइनस 8 है उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये हो जाएगा 6x, 6 में 4 घट जाएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 12 माइनस 1 तो माइनस 13x हो जाएगा, और 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम इसको देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, चूंकि यह क्या है, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। और जब इसके रूप में है तो क्या कर लेंगे, के रूप में है, अर्थात दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। दिया हुआ समीकरण
द्विघात द्विघात समीकरण है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में होगा तो ऑलरेडी द्विघात हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल जितने क्वेश्चन है तो कंप्लीट होते हैं। बच्चों मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। तो कोशिश आप भी करिए कि अच्छी तैयारी में लगे रहिए, अच्छी तैयारी करिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त परीक्षा हाल में महसूस मत करें। तो बच्चों आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करके कमेंट छोड़ दीजिएगा। यदि सेशन पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन और सलूशन आप तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए इस सेशन में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चों अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और बेहतर से बेहतर परिणाम लाइए। खूब पढ़ते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।